सब कुछ कर लिया, इंपॉर्टेंट लेक्चर्स भी कवर कर लिए, वन शॉट वीडियो भी देख ली, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कर लिए, न्यूमेरिकल्स भी कर लिए, डेरिवेशंस भी कर लिए, लेकिन जो चीज तुम मिस कर रहे हो वो है तुम्हारे पेपर की प्रेजेंटेशन। क्योंकि कल को एग्जाम देने के बाद तुम ही लोग जो है, तुम ही बच्चे जो है वो आके मुझे बोलोगे भैया पेपर हमें सारा कुछ आता था लेकिन मेरा वो वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छूट गया, मेरा वो वाला इंपॉर्टेंट सेशन छूट गया, मैं इस न्यूमेरिकल को अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाया, इस डेरिवेशन को मुझे डायग्राम जो है वहां जाके मैं भूल गया, क्या मेरा ये डायग्राम सही होगा, क्या मैंने इसको सही जगह बनाया है या फिर नहीं बनाया। सब कुछ जो है वो आप मिस्टेक्स करके आओगे। क्यों? क्योंकि आपको फिजिक्स के पेपर की प्रेजेंटेशन करनी ही नहीं आती। चाहे आप कितना भी एग्जाम पढ़ के चले जाओ, कितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करके चले जाओ, सारा का सारा पेपर ही क्यों ना आता हो, लेकिन अगर आपको सेक्शन वाइज डेरिवेशन न्यूमेरिकल्स अच्छे से अटेम्प्ट करने ही नहीं आएंगे तो आप कभी भी फिजिक्स के अंदर जो फुल मार्क्स नहीं ले सकते। सबसे ज्यादा जो डर है बच्चों को फिजिक्स के अंदर ही लगता है। इतना डर आपको केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी में नहीं लगता जितना डर आपको जो फिजिक्स के अंदर लगता है। खास करके बायोलॉजी स्टूडेंट्स को फिजिक्स के अंदर इतना ज्यादा डर लगता है कि उन्हें समझ ही नहीं आता कि फिजिक्स का पेपर जो है वो किस तरह से अटेम्प्ट करना है, एक्चुअल में इसमें करना क्या होता है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको A to Z इन्फॉर्मेशन दूंगा कि अगर आपको पेपर आता है या फिर अगर आपको पेपर नहीं भी आता, कैसे आप जो अपने फिजिक्स पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हो ताकि टीचर आपको मजबूर हो जाए क्या देने के लिए, नंबर देने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सेक्शन ए को लेकर। सेक्शन ए के अंदर बच्चों आपको किस चीज का ध्यान रखना है। सेक्शन ए हमारे पास यहाँ पे होता है, कौन सा सेक्शन होता है? MCQ का सेक्शन होता है। तो फिजिक्स के पेपर के अंदर कभी भी आपको सेक्शन ए पहले अटेम्प्ट नहीं करना होता है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको कुछ न्यूमेरिकल्स आएंगे और कुछ डेरिवेशंस के कंसेप्ट भी जो आपको देखने को मिल सकते हैं 1 मार्क्स के अंदर। तो इसलिए आपको जो सेक्शन ए बिल्कुल भी अटेम्प्ट नहीं करना होता। जितने भी कैलकुलेशंस वाले सब्जेक्ट्स होते हैं उनको MCQ को बिल्कुल लास्ट पे आपको क्या करना होता है, रखना होता है, ताकि हम इसमें से अपना टाइम जो है वो क्या कर सके, बचा सके। क्योंकि आप में से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो फिजिक्स के अंदर या मैथ्स के पेपर के अंदर क्या करने लग जाते हैं, MCQ सबसे पहले अटेम्प्ट करने बैठ जाते हैं और साथ ही साथ उसके ऊपर ही क्या कर देते हैं, 1 घंटा जो है वो लगा देते हैं। क्योंकि सर हम बोल रहे थे, हम इस पे कैलकुलेशन कर रहे थे, सर किसी का कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा है, कोई कुछ सोच रहा है, कोई कुछ सोच रहा है, तो 1 घंटा जो है वो इस पे क्या कर देते हैं, वेस्ट कर देते हैं। क्योंकि जो फिजिक्स का पेपर होता है वो टोटली हमारा थ्योरी सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए अगर थ्योरी का सब्जेक्ट हो तो वहां पे इतना टाइम नहीं लगता MCQ को। इसलिए आपको जो है सेक्शन ए बिल्कुल भी पहले अटेम्प्ट नहीं करना है। आप इसकी या तो स्पेस छोड़ दो या फिर इस सेक्शन को बिल्कुल लास्ट पे जो है वो क्या कर जाओ, ले जाओ। इस चीज का आपको खास करके ध्यान रखना है। चाहे आपको सारे MCQ आते हैं चाहे नहीं आते, आप उसकी जगह छोड़ दो या फिर आप सेक्शन ए को बिल्कुल लास्ट पे ही अटेम्प्ट करो, ताकि हमें इसमें से हम मैक्सिमम जो टाइम है अपना क्या कर सके, बचा सके। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, देखो आपके पास 20 MCQ आपको जो देखने को मिलेंगे। अगर 20 MCQ को अगर आपने 2 मिनट भी लगा दिए तो 40 मिनट सिर्फ आपका MCQ ही जो क्या कर जाएगा, खा जाएगा। इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि सेक्शन ए पहले अटेम्प्ट करने की बजाय इसको लास्ट में करें और इसकी या फिर जगह छोड़ दें। और दूसरी चीज, जैसे आपके पास ये वाली कॉपी होती है इस तरह से, और जितने भी आपने MCQ लिखने हैं उसका जितना भी आंसर होगा ABC वो लाइन से इस तरफ लिखे। कुछ बच्चों को हैबिट होती है यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, ये चीज गलत है। आपको जो है लाइन जो दी गई है लेफ्ट साइड उसकी तरफ आपको अपना आंसर लिखना है कि B ऑप्शन है, C ऑप्शन, और C ऑप्शन का आंसर क्या है उसको भी यहाँ पे मेंशन करें। जैसे C ऑप्शन का आंसर एटम्स है तो यहाँ पे एटम्स लिख दो। D ऑप्शन का आपका आंसर फ्रीक्वेंसी है तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखो, उसको प्रॉपर्ली मेंशन करके आओ। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को हैबिट होती है यहाँ पे ए लिखा, यहाँ पे एटम्स लिख देंगे साथ ही। तो ये जो पैटर्न है ये बिल्कुल ही गलत है। आपको ऐसे बिल्कुल भी पेपर अटेम्प्ट नहीं करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि डेरिवेशंस आपको कैसे करनी है। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता तो उसको क्या करना है, न्यूमेरिकल्स आपको जो है कैसे अटेम्प्ट करने हैं। तो बच्चों बात कर लेते हैं डेरिवेशन को लेकर कि आपको डेरिवेशन जो है फिजिक्स के अंदर कैसे अटेम्प्ट करनी है। सबसे पहले डेरिवेशन जो भी आपको आई है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल के लिए हमारे पास यहाँ पे आई है गॉस थ्योरम, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, गॉस थ्योरम। तो आप गॉस थ्योरम का सबसे पहले नाम मेंशन करो, मेंशन करने के बाद उसको अच्छे से क्या करो, हाईलाइट करो, ताकि पता चल सके कि हमने यहाँ पे गॉस थ्योरम के बारे में क्या करना है, लिखना है। अब उसके बाद गॉस थ्योरम के बारे में अगर आपका कोई डायग्राम है, गॉस थ्योरम का अगर कोई डायग्राम है तो सबसे पहले आपको जो है वो डायग्राम यहाँ पे बनाना होता है। डायग्राम बनाने के लिए आप हमेशा ऑलवेज पेंसिल का ही यूज करेंगे। पेन से आपको डायग्राम बिल्कुल भी नहीं बनाना है, उसको अच्छे से जो अपनी लेबलिंग करनी है, लेबलिंग करनी है। लेबलिंग करने के बाद पेंसिल से डायग्राम बनाना, पेंसिल से ही आपको जो है वो लेबलिंग करनी है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है और लिखना कुछ नहीं है। सबसे पहले फ्रंट में आपने सिर्फ नाम लिखना है गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम का नाम लिखने के बाद आपको सिर्फ जस्ट डायग्राम बनाना है। उसके बाद जितनी भी डेरिवेशन लिखनी होती है वो हमेशा आपको डायग्राम के बाद ही लिखनी होती है।
कुछ बच्चों को हैबिट होती है कि पहले सब कुछ लिख देंगे, लास्ट में जाके डायग्राम बनाते हैं, या फिर कुछ लिख दिया, हाफ लिख दिया, फिर डायग्राम बना दिया, फिर लिखने बैठ जाते हैं। ये सारे के सारे पैटर्न जो है वो आपके गलत है। सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको जो है वो डायग्राम ही बनाना है। डायग्राम बनाने के बाद आपको क्या करना है, जो भी आपने डायग्राम के अंदर लेबलिंग की है, मान लो आपने एफ चूज किया है, ए चूज किया है, तो लेट या कंसीडर यूज करो, लेट या कंसीडर यूज करो, कंसीडर करो या लेट करो। लेट कि हमारे पास जो एफ है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी है या कुछ भी है, ठीक है। ए हमने किस चीज को यूज किया है, डिस्टेंस को यूज किया है। तो इस तरह से सारी की सारी जो भी आपने लेबलिंग की है उस चीज को मेंशन जरूर करके आओ कि ए क्या है, उसमें बी क्या है, एफ क्या है। इस तरह से आपने सारी की सारी जो है वो लेबलिंग करके आनी है। लैम्डा क्या है, गामा क्या है, जो भी चीजें आपने यहाँ पे इसके अंदर लेबलिंग के अंदर यूज किए गए हैं अल्फाबेट्स, उनको आपने क्या करना है, लेट के अंदर डालना है। एम क्या है, मास हमने यूज किया है। तो इस तरह से पूरा प्रॉपर आपने मेंशन करके आना है। उसके बाद मेंशन करते करते आपने जो डेरिवेशन है वो अपनी लिखनी जो है वो स्टार्ट कर देनी है। और डेरिवेशन लिखते टाइम बीच में अगर उसकी कुछ लाइंस है तो लाइंस को जरूर जो है वो यूज करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या सीधी सीधा मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन करके आ जाते हैं, दैट्स इट, इतने में मेरा काम हो गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बीच में आपको जो जो आप चीज निकालते जा रहे हो उसको हल्का सा हिंट देते जाओ, या फिर इक्वेशंस बनाते जाओ कि ये भाई मेरी इक्वेशन नंबर 1 है, ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 है। लास्ट में मैं उनको ऐड कर रहा हूं, या फिर सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, या डिवाइड कर रहा हूं, या फिर ये जो इंटरफेस है ये मेरा कहां से आया है, इसको मैंने इक्वेशन 1 में यूज किया था, या फिर ए की वैल्यू मैंने यहां से पुट की है, कितनी पुट की है उसको मेंशन करो, v माइनस यू अपॉन टी पुट की है। तो ये एक्चुअल में वैल्यू आपकी आई कहां से, तो इसको पुट करो नहीं, या फिर इसको लिखो देयरफॉर यूज कर लो, बिकॉज यूज कर लो। इतना सा यूज करने से ही आपकी पेपर की प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी बन जाएगी, टीचर आपके बिल्कुल भी नंबर जो वो काट ही नहीं सकता। टीचर ये सोचेगा बच्चे को हर चीज के बारे में यहाँ पे चीजें क्लैरिफाई है, चाहे वो चीज गलत ही क्यों ना हो, उसमें कोई आपको लेना देना नहीं। लेकिन अगर आपकी प्रेजेंटेशन ही अच्छी है तो टीचर दूर से देख के बोलेगा हाँ भाई बच्चे ने हर चीज को पॉइंट टू पॉइंट क्या किया हुआ है, मेंशन किया हुआ है। जो भी आपका रिलेशन आएगा लास्ट में डेरिवेशन को सॉल्व करने के बाद, मान लो आपका कुछ भी रिलेशन आता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कुछ भी रिलेशन आता है, तो आप उसको बॉक्स के साथ हाईलाइट जो है वो जरूर करके आए, ताकि टीचर को समझ लग सके कि ये इसका जो है फाइनल रिलेशन है। कई बार तो ऐसा होता है कि वो पूरी डेरिवेशन आपकी पढ़ेगा भी नहीं, जस्ट आपकी प्रेजेंटेशन देखेगा, अच्छे से अटेम्प्ट किए हुए, प्रॉपर इक्वेशन फर्स्ट सेकंड जो है वो डाली हुई है, इसका मतलब देयरफॉर डाला हुआ है, अच्छे से लेट एंड कंसीडर लिखा हुआ है, तो वो जस्ट आपका फाइनल रिलेशन देखेगा और आपकी क्या कर देगा, आपको फुल मार्क्स दे देगा। क्योंकि टीचर के हाथ में से हमें अपना जो पेपर होता है वो कम से कम टाइम रखना होता है, ताकि फटाफट टीचर के हाथ से हमारा पेपर निकल जाए और हमें ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिल जाए। जितना ज्यादा पेपर आपका टीचर के हाथ में रहेगा उतना ज्यादा वो फ्रस्ट्रेट होगा, उतने ज्यादा वो छोटी छोटी चीजों को क्या करेगा, चेक आउट करेगा। अब आपको डेरिवेशन कैसे लिखनी है उसका मैं यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट भी लगा देता हूँ। देखो आप यहाँ पे प्रॉपर बच्चे ने कैसे मेंशन कर रखा है, डायग्राम प्रॉपर लेबलिंग कैसे, लेटर कंसीडर जो है वो लिख रखा है, कैसे इक्वेशंस डाली हुई है, लास्ट में उस चीज को अपने रिलेशन को जो है वो हाईलाइट भी किया हुआ है। तो आप इस पैटर्न को यूज करें। बच्चों बात करते हैं न्यूमेरिकल को आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। न्यूमेरिकल का भी सेम मेथड है। सबसे पहले तो न्यूमेरिकल का आपको डायग्राम देखना है कि अगर आपका पास कोई डायग्राम है या फिर आप खुद से कोई डायग्राम बना सकते हो उससे मिलता जुलता, तो आप सबसे पहले क्या करो, यहाँ पे डायग्राम बनाओ। डायग्राम बनाने के बाद उसकी अच्छे से क्या कर दो, लेबलिंग कर दो। डायग्राम फिर से अगेन रिपीट कर रहा हूं कि पेंसिल से ही बनाना है, अच्छे से उसकी क्या कर दो, लेबलिंग कर दो। लेबलिंग भी आपको किससे करनी है, पेंसिल से ही जो है वो करनी है। और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, डायग्राम भी नहीं बनाते, ना ही कुछ लिखते हैं, सीधा फॉर्मूला लगाते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं और आंसर निकल गया, दैट्स इट, न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। उसके बाद सबसे बेस्ट मेथड क्या है इसको करने का, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, गिवन लिखना है, क्योंकि न्यूमेरिकल के अंदर स्टेप मार्किंग होती है। तो गिवन लिखो। गिवन लिखने के बाद कौन कौन सी चीजें आपको गिवन है, डी गिवन है, आर गिवन है, ठीक है, डेल्टा गिवन है या लैम्डा गिवन है, कुछ भी आप यहाँ पे लिखते जाओ। उसके बाद गिवन जरूर लिखना है, क्योंकि गिवन के आपको जो है वो क्या करेंगे, मार्क्स मिलेंगे। गिवन लिखने के बाद उसके बाद आपने लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि मेरा फॉर्मूला जो कौन सा यूज हो रहा है, यहाँ पे फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी आपका फॉर्मूला यूज हो रहा है उसको फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला लिखने के बाद उसके बाद उसमें वैल्यूज डालो। वैल्यूज डालने के बाद अपनी जो है कैलकुलेशन करो। कैलकुलेशन करने के बाद जो भी आपका एक्स डी आर जो भी निकलेगा उसको अगेन इस तरह से बॉक्स में क्या करो, हाईलाइट करो। अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं भी आता है, ठीक है, कम से कम आप गिवन तो लिखो, गिवन के आपको नंबर मिलेंगे। अगर डायग्राम है तो डायग्राम के नंबर आपको मिलेंगे, क्योंकि इसमें स्टेप मार्किंग होती है। उसके बाद उस चैप्टर को सोचो कि ये न्यूमेरिकल किस चैप्टर से हो सकता है, ठीक है। उस चैप्टर के रिलेटेड आपको जितने भी फॉर्मूले पढ़े थे उसको रिमाइंड करो। उस अगर फिर भी आपको याद नहीं आ रहा है तो आप उस चैप्टर में से कोई भी एक फॉर्मूला उठा के यहाँ पे क्या करो, लगा दो। एटलीस्ट आपको गिवन के नंबर तो मिलेंगे ही मिलेंगे, डायग्राम के नंबर मिलेंगे। खाली छोड़ने से अच्छा उस चैप्टर के अंदर मैंने कौन कौन से जो फॉर्मूले पढ़े थे तो उसके रिलेटेड आपको मिलता जुलता यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला जो वो लगा देना है, उसमें वैल्यूज पुट करके आपको जो अपना आंसर निकाल के आना, बिल्कुल भी खाली छोड़कर
नहीं आना। तो इस तरह से ये होता है बेस्ट मेथड क्या करने का, न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट करने का। इसके साथ साथ मैंने 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी एक वीडियो बना रखी है, उस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, तो वो वाली वीडियो जरूर देखना, जिसमें मैंने बता रखा है कि जो मोस्ट 100% कह सकते हो कंफर्म्ड क्वेश्चन है, जो हर साल बोर्ड के अंदर रिपीट होते ही होते हैं, 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे चैप्टर्स को मिलाकर। वो वाली वीडियो देख लेना, शॉर्ट सी वीडियो है, उसमें मैंने सब कुछ आपको बता रखा है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं थ्योरी क्वेश्चंस को लेकर के। थ्योरी के क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने, देखो बच्चों थ्योरी के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए आप क्या करो, मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन कर दो। जो भी थ्योरी क्वेश्चंस के अंदर मेन पॉइंट्स हैं, वर्ड्स हैं, उनको अंडरलाइन करते जाओ। अगर मान लो आपको कि थ्योरी का क्वेश्चन नहीं आता है या फिर उसकी एक आधी लाइन नहीं आती है, तो एक आधी लाइन लिख के बाकी की 2 लाइन आप अपनी तरफ से बना दो। उसमें से देखो कि ये कौन से चैप्टर में से आया है, उस चैप्टर के अंदर मैंने किस किस की थ्योरी पढ़ी थी, उसके रिलेटेड मिलती जुलती थ्योरी आप कुछ भी जो है लिख के आ जाओ। अगर आपको कुछ भी नहीं आता, कि मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है थ्योरी का वो बिल्कुल भी नहीं आता, तो उसमें क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से, क्वेश्चन में से पढ़ो कि उसमें से मेन वर्ड कौन से हैं, जो मेन वर्ड्स उसमें से पूछे गए हैं। जैसे उसमें मेन वर्ड से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और उसके साथ मैग्नेटिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से मिलता जुलता कोई भी कंसेप्ट बना के आपको जो क्या कर देना है, लिख देना है। तो इससे आपका कुछ ना कुछ आपको नंबर मिल जाएंगे, गलत आपका बिल्कुल भी नहीं होगा। खाली छोड़ने से अच्छा कि हमें कुछ ना कुछ जो नंबर मार्क्स जो है वो मिल जाए फिजिक्स पेपर में। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली सारी की सारी अपडेट्स आपका भाई जो आप तक इजीली पहुंचा सके, चाहे वो नीट के रिलेटेड है, जेई के रिलेटेड, आपके फ्यूचर के रिलेटेड, ईच एंड एवरीथिंग की अपडेट आपको आपके भाई के चैनल पर मिलती रहेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।